पहलवानों का धरना आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर पिछले 4 दिनों से ये तमाम पहलवान बैठे हुए हैं, जरा तस्वीर दिखाइए। और सामने जो है वो सतपाल मलिक भी है जो समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और देश भर के कोने कोने से किसान, जवान और खाप पंचायत के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या ये एक आंदोलन का रूप लेगा? जिस तरीके से अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, तमाम पहलवान डटे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, चाहे 6 बार के सांसद हों और चाहे 36 बार के सांसद हों, 6 बार सांसद बन जाने के बाद आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे, आप किसी के खिलाफ जाएंगे और जो मन आपको आएगा वो करेंगे, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है। अरे आप सोचिए, देश की जनता ये सोचे, इस जंतर मंतर पर बीते 3-4 दिनों से जो बेटियां बैठी हुई हैं कौन? ये सामान्य बेटियां नहीं हैं, ये वो हैं जो सामान्य घरों से निकली, सामान्य परिवारों से निकली, अथक मेहनत की, खून पसीना बहाया इन्होंने, तब जाकर इनको मौका मिला इस देश का प्रतिनिधित्व करने का। और इन्होंने जब देश का प्रतिनिधित्व किया, पूरे विश्व स्तर पर इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इस तिरंगे को पूरे शान से पूरे विश्व स्तर पर लहराया। और आज वही बेटियां जिन्होंने सम्मान बढ़ाया, जो देश का गौरव बनी, आज वो अपने सम्मान के लिए यहाँ बैठी है। जब ये जीत कर आई थी तो प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की थी और बोला था कि मेरे घर आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। आज ये सवाल उठा रही है। ये दुर्भाग्य है, ये सवाल नहीं, इनकी तो सच्चाई है। और जब इन्होंने आरोप लगाए तो इनके आरोप को जब झूठा साबित करने के लिए तमाम कैंपेन चलाए गए बीजेपी की तरफ से, तब इन्होंने कहा कि हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए। वही विनीश फोगाट जिनको प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, वही बेटी जिसको तुमने अपने मुंह से कहा था, वो आज आरोप लगा रही है। और तुम FIR सिर्फ इसलिए दर्ज करना नहीं चाहते हो क्योंकि जिस पे आरोप लग रहे हैं वो बाहुबली सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली सांसद है, कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्योंकि यदि तुम उस अध्यक्ष के खिलाफ गए, तुम उस सांसद के खिलाफ गए, तो सांसद तुम्हारे खिलाफ जाएगा और तुम्हारी सरकार तहस नहस हो जाएगी। इसलिए नहीं करना चाहते। 3 महीने पहले भी ये बैठे थे और 4 दिन अब हो गए। क्या लगता है भाजपा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज हो पाएगी जिस तरीके का माहौल चल रहा है? देखिए, FIR सरकार नहीं दर्ज करेगी तो हम न्याय सब अपनी तरीके से फिर लेंगे। और कैसे लेंगे? उदाहरण के तौर पर यही दिल्ली है, यही दिल्ली की सड़कें हैं। और बीते 1.5 साल पहले यहाँ किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, इस देश के हुक्मरान जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा था, और जब किसान पूरी तरीके से डट करके खड़े हो गए, किस तरीके से देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफी मांगनी पड़ी, ये आप सब ने देखा, आपके कैमरों ने देखा। आंदोलन का एक रूप ले रहा है। बिल्कुल लेगा। ये किसान कौम की बेटियां हैं, किसान के घर से निकल करके आई ये बेटियां हैं। और इनके साथ यदि न्याय नहीं होगा तो इस देश की लाखों करोड़ों बेटियों की उम्मीद टूट जाएगी। अभी सतपाल मलिक भी आए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, पूरी तरीके से समर्थन दिया। क्या कहना चाहेंगी? वो दूसरी तरफ पुलवामा को लेकर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं अभी पिछले 10 दिनों से, और ये दूसरे मामले में भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल करेंगे, हर मामले में करेंगे सपोर्ट, क्यों नहीं करेंगे? जब इस देश की सरकार तानाशाही पर उतर जाए, जब इस देश की सरकार आक्रांता बन जाए, जब इस देश की सरकार हिटलरशाही का रूप धारण कर ले, तब लोगों को खड़ा होना पड़ता है। चाहे वो कोई गवर्नर हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कोई किसान हो, चाहे वो कोई नौजवान हो, सब खड़े होंगे। और आपने देखा होगा जब पहले दिन ये बेटियां आई तब यहाँ कम लोग थे, क्योंकि देश के लोग समझ नहीं पाए थे। यही बेटियां 3 महीने पहले भी सरकार के पास गईं, सरकार से इन्होंने अपनी बात बताई तो सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ हम उसकी जांच करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजेंगे। लेकिन झूठ बोला गया। इस झूठ को 2.5 महीने 3 महीने के बाद जब इन बेटियों को समझ में आया तो ये संकल्प लेकर के यहाँ आकर के बैठे। किसान आंदोलन में हमने देखा था कि तमाम किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे थे, वहीं खाना बनाते थे। यहाँ भी आज देखने को मिला कि सुबह सुबह जो है ये तमाम पहलवान यहाँ कुश्ती की तैयारी कर रहे थे। यहाँ ऐलान हो चुका है, 28 तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यदि 28 तारीख तक इन बेटियों के आंसू नहीं पहुंचे गए, इनके साथ न्याय नहीं हुआ, इनकी बात नहीं सुनी गई, 28 तारीख को आपको इन्हीं सड़कों पर पक्के मोर्चे लगे हुए दिखाई देंगे। ये ऐलान हो चुका है। और पूरा किसान कौम जो हर अन्याय के खिलाफ डट करके खड़ा होता है, पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा। किसान मोर्चा ने पहले भी कहा था कि इस महीने के लास्ट तक हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो क्या ये मुद्दा भी उसमें होगा और पुलवामा वाला मुद्दा भी होगा? क्योंकि बेटियां हैं कौन? ये हमारे घर से निकली हुई बेटियां हैं, ये किसानों की बेटियां हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये बात सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है, ये बात देश के मान सम्मान का है, ये बात तिरंगे के सम्मान का है। जिन्होंने तिरंगे को हाथों में उठा करके पूरे विश्व में इस भारत का मान, इस भारत का गौरव बढ़ाया हो, और आज उन्हीं के साथ अन्याय हुआ। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर आपसे कह देना चाहता हूं, यदि सरकार ने ब्रजभूषण शरण पर FIR दर्ज नहीं की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन्हें जेल में नहीं डाला, तो इस
बैरिकेड्स के उधर ही तो है इनका आवास। हम इनका पूरा आवास घेर लेंगे, उनके घर में बैठ करके हम आंदोलन करेंगे। हम अपनी बहुत पावरफुल नेता है। अरे कितने भी पावरफुल हों, एक से एक बड़े पावर। अरे इसी देश में रावण जैसे दुर्दांतकारी आए जिन्होंने तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर ली। धराशायी तो वो भी हुए ना, अत्याचार तो उनका भी हुआ। ये तो इंसान है। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि आरोप जो है वो गलत है। अच्छा, गलत आरोप है तो प्रधानमंत्री को नार्को टेस्ट करवाया जाए। विनीश फोगाट ने कहा यदि हम लोग गलत हैं तो नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा भी उनका भी। दूध का दूध, पानी का पानी करवा लेना चाहिए सरकार को। नहीं तो आएंगे उसके लिए, क्या लगता है ये ब्रिजभूषण सिंह तैयार होंगे? नहीं, उन्होंने कहा ना गलत है तो नार्को टेस्ट करवा लें, अपना भी और हमारी बहन का भी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे शर्म आती है मुझे, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, चंद किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, चंद किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पर जो है निकलती थी सिलेंडर लेकर के, मार हंगामा काट देती थी। ऐसा लगता था देश में कोई रानी लक्ष्मीबाई इनके अलावा है नहीं। स्मृति ईरानी कहाँ है? उन्हें आना चाहिए यहाँ, घुटनों के बैल बैठ करके पूछना चाहिए और इनसे कहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बताइए तुम्हारे साथ किसने गलत किया? और इनकी बात को सुनकर FIR दर्ज करनी चाहिए। बाहुबली इनके सांसद पर उठा करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन जेल में डालने की तो छोड़ो, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई साहब। प्रधानमंत्री अमूमन तौर पर देखा जाता है कोई भी खिलाड़ी हो उसको लेकर ट्वीट जरूर करते हैं और मात्र आधे एक घंटे में उनका ट्वीट आ जाता है इस तमाम मामलों पर, चाहे वो अक्षय कुमार का मामला हो, कंगना रनौत हो, और तमाम मामलों पर बीजेपी नेता लगातार बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। इस मामले पर बीजेपी का कोई भी नेता सामने नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि आरोप इस समय जिसके ऊपर लगाए गए हैं, इस समय आरोपी जो है उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। वो सांसद है, बाहुबली सांसद है बीजेपी का। सरकार उसके खिलाफ गई तो वो सरकार के खिलाफ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मामला खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए तो डरपोक सरकार डरती है ना उनसे, और उसको बचाने के लिए। और इनका तो चरित्र है, इनके संस्कार हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर बेटी के साथ अन्याय किया, पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी हुई उनके साथ। एक बेटी को जला दिया गया रात को 12 बजे, पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी हुई अत्याचारियों के खिलाफ और परिवार पे प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया। एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने किसानों को कुचल दिया गाड़ी के नीचे, एक पत्रकार को रौंद दिया, पूरी सरकार ताकत के साथ उनके साथ खड़ी हुई और किसानों के खिलाफ खड़ी। इनका तो चरित्र है। किसानों को भी कई साल भर से ज्यादा का वक्त था जब बैठना पड़ा था, क्या ये बैठ पाएंगे इतने लंबे समय? अरे हम तो, किसान तो खेत में ही रहता है, वो तो धूप भी देखता, बारिश भी देखता, गर्मी सर्दी आंधी तूफान सब देखता। इस धरती का सीना चीरता है, फसल पैदा करता, पूरे देश का पेट भरता है। वो तो उसके लिए तो जमीन जैसे यहाँ वैसे वहाँ, वो जैसे अपने खेतों में रहता है वैसे यहाँ रहेगा। लेकिन एक बात आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी इन बहनों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और न्याय यदि सरकार कर दे तो अच्छी बात है, यदि नहीं करेगी तो कह रहे हैं कि हमें फोन कॉल के द्वारा डराया भी जा रहा है, मैसेज द्वारा डराया भी जा रहा है। कल भी ये बात कही। बिल्कुल, इनके परिवारों को धमकाया जा रहा है, फोन किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। बजरंग पुनिया ने आकर के बिल्कुल खुलासा किया है इस बात का, बिल्कुल किया जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ करके आप इनको यहाँ से डरा लेके उठा ले जाओगे ना। खाप पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या प्लानिंग? देखिए, खाप पंचायतों का इतिहास रहा है। इन्होंने तो मुगलों के खिलाफ जब अपना मोर्चा खोला तो मुगलों को जो है दांत दबा करके जो है भागना पड़ा, 9-2-11 होना पड़ा। तो ये तो इसी देश के जो है सरकार है, तो आप जानते हैं। किसान यहाँ पहुंचेंगे तो कहते हैं कि भैया किसानों हर मुद्दे पर राजनीति करने के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई कोई भी मुद्दा हो तो किसान जरूर आते हैं। चाहे अभी पुलवामा के मुद्दे पे भी पहुंचे थे, वहां पर सतपाल मलिक के पास ये मुद्दा हो गया, किसान आंदोलन का मुद्दा हो गया, या तमाम युवाओं के नौकरी का मुद्दा हो गया, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा। आप मुझे बताइए क्यों न पहुंचे ये किसान? किसान अन्न पैदा करता है, क्यों खाते हैं प्रधानमंत्री? किसान अन्न पैदा करता क्यों खाता है पूरा देश किसान? जो इन किसानों के साथ नहीं, अन्न खाना छोड़ दे, हवा खाए, हवा से जिए। अरे जब किसान ही अन्न खिलाता है पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, हर मुद्दे में क्यों नहीं खड़ा होगा? बिल्कुल खड़ा होगा, डट करके खड़ा होगा। एक पहलवान और दूसरा जवान, दोनों के मुद्दे पे, दोनों मुद्दे अभी चल रहे हैं। दोनों के मुद्दे पे अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता का खास तौर पे जवाब नहीं आया, हालांकि हल्का फुल्का अमित शाह ने कहा है। एक तरफ पहलवान हैं, एक तरफ नौजवान का मुद्दा है, एक तरफ पहलवानों का मुद्दा है, एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई चीजें हैं एक साथ जो खुल करके खड़ी हो रही हैं। सत्यपाल मलिक जी ने सिर्फ नौजवानों पर थोड़ी बोला, उन्होंने तो भ्रष्टाचार पर भी बोला। आज वो बेटियों के पास आकर के गए थोड़ी देर पहले। तो कई मामले हैं जो धीरे धीरे इस सरकार की मंशा को जगजाहिर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। इनकी संस्कृति, इनके जो संस्कार हैं, इनके जो मंसूबे हैं, जो इस देश की बुनियादी ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, पूरी संस्कृति को तबाह करना चाहते हैं। इससे पहले लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। देखिए, बात 24 की नहीं है। इस देश में सिर्फ चुनाव ही सब कुछ नहीं है, इस देश के मुद्दे भी तो कुछ हैं। इस देश के लोग
लोग भी तो कुछ हैं, इस देश का संसद भी तो कुछ है, लोकतंत्र भी तो कुछ है, इस देश के मुद्दे भी तो कुछ है, कि चुनाव ही सब कुछ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलवान हमने गाजीपुर बॉर्डर देखा था, किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आए थे, वहीं खाना उनका बन रहा था और रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो पूरा वहीं पर बन गया था। उसी तरीके से अब यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुबह सुबह हमने तस्वीर देखी, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कि तमाम जो है पहलवान यहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, यही वो जगह है जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और यही जो है वो दिल्ली की सड़कों को एक तरीके से अखाड़े के तरह से देखा जा रहा था। तो लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे क्या ये आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि किसान भी अब समर्थन में आ चुके हैं। सत्यपाल मलिक भी अभी कुछ देर पहले आए थे, यहाँ पर होके गए हैं, समर्थन दिया अपना पूरा। जो भी होगा अपडेट लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।